जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पर, जहां पर हम आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़, यानी आज हमारी सीरीज़ वर्ल्ड जियोग्राफी के आधारित पे होगी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन और आंसर सीधे सीधे और स्टार्ट हमारे करती है, यानी एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है। जो एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है वो है तुर्की। तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, कौन सा देश प्यासी भूमि के देश के नाम से कहलाता है, जहाँ पर लगभग पानी का प्रमाण कम है और उसे प्यासी भूमि का देश कहलाता है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहलाता है। क्वेश्चन 3, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, मतलब यूरोप का कौन सा देश उसे लघु यूरोप कहा जाता है। आंसर हमारा है फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, जहाँ पर स्वप्निल मीनारों शहर के नाम से कौन सा शहर नगर जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाना जाता है। निशी शहर के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर को निशी जाता है। आंसर है लासा। लासा को निशी शहर के नाम से जाना जाता है। हमारा 6 क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमारा इनमें से आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है हमारा, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है। आंसर है कौन सा हमारा, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन सा है, तो वो है साओ पालो देश। साओ पालो देश ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है। आंसर है केंट। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इम्पोर्टेंट हम जो क्वेश्चन आपको ला रहे हैं, आप नोट डाउन करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन 9 है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलबद्ध देश कौन सा है। आंसर है लाओस। कौन सा देश है, लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलवर देश कौन सा है, लाओस। लाओस को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। ये भी आप नोट डाउन करते रहिए। लाओस को क्या कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। लाओस को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। लाओस को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 10, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी नोट डाउन करते रहिए मैं जो आपको बता रहा हूँ। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगुंसकी जो है रूस में है वो। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर है। क्वेश्चन 13, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, बताइए। तो यहाँ पे डाल के आंसर है हमारा विषुववृत्तीय प्रदेश। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, विषुववृत्तीय प्रदेश। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। हमारी यू जो आकार की घाटी है वो है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन 16, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। किस देश में भूकंप से जो भूकंप होता है जहाँ पे विनाशकारी समुद्री तरंगे होते हैं, वहाँ जो सबसे घातक अगर समुद्री तरंगे मतलब भूकंपित तरंगे होती है वो के आधारित के होती है के। और यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर होगा, जापान।
जापान में सबसे ज़्यादा भूकंपित समुद्र तरंगे सुनामी होती है। सो जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थान पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थान पुनश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? रीड। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। क्वेश्चन 19, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल्य को क्या कहलाता है? जो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल्य को क्या कहलाता है? आंसर है मैग्मा। मैग्मा को पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत शैल्य होता है उसे मैग्मा कहलाते हैं। क्वेश्चन 20, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सो हमारी दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी ये न्यूजीलैंड में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन करते रहिए। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? क्वेश्चन 21, तकलामाकन मरुभूमि है जो वो किस देश में स्थित है? वो चीन में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में है। क्वेश्चन 22, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? बताए, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? जो विक्टोरिया झील है ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी पर समुद्र से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। पृथ्वी की समुद्र से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जो जलप्रपात मतलब वाटरफॉल वो किस नदी पर स्थित है? वो है ओरिनोको। ओरिनोको, ये एग्जाम में आया था। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको। 25 क्वेश्चन, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? बताइए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा चापाकार। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है? चापाकार पद्धति का है। यांगहो नदी किस में गिरती है? क्वेश्चन 26, यांगहो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। जो यांगहो नदी है चीन की, वो किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? यांगो नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? आंसर है एशिया। एशिया में उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो कांगो घाटी है फेमस, वो उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवृत्तीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को हम वृद्धिशील प्रदेश भी कहते हैं। मानसूनी प्रदेश को क्या कहते हैं? वृद्धिशील प्रदेश। हमारा क्वेश्चन 31, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? जो वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी मापन हेतु कौन सा हम उपकरण यूज करते हैं? वो होता है हाइग्रोग्राफ। क्वेश्चन 32 हमारा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइग्रोग्राफ। और ये हमारा 32 रिएक्टर स्केल को किस प्रयोग में किसके मापने में किया जाता है? जो है रिएक्टर स्केल को भूकंप के झटके के लिए प्रयोग करते हैं। 33 क्वेश्चन, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को हम क्या कहलाते हैं? रेखा को उसे हाइमोसिस्मल कहते हैं, हाइमोसिस्मल। क्वेश्चन 34, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को हम मिलाने वाली रेखा को हम आइसोगोनल कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है?
तो हमारा आंसर क्या होगा, सूर्य और जो पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो किस तारीख को होती है, वो होती है 3 जनवरी को होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर्यमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है, सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो है दूसरा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, तो हमारा सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है वो है शनि। क्वेश्चन 37, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य के जो सबसे दूर कौन सा ग्रह है वो है लास्ट में अंतिम हमारा वरुण सबसे दूर ग्रह है। सूर्यमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को मालूम ही होगा। सूर्यमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, बागवानी कृषि से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग बागवानी कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा 40, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, किसी प्रदेश का जो कुल जनसंख्या होती है उसका कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात उसे क्या कहलाता है, कार्यक घनत्व। पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA, अमेरिका सबसे बड़ा देश है पश्चिम गोलार्ध का जनसंख्या के हिसाब से। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। क्वेश्चन 43, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है। क्वेश्चन 44 हमारा, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, शूमेकर लेवी जो हमारा ये धूमकेतु था वो किस ग्रह से टकराया था, ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह था, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, सबसे बड़ा तो हमारा मतलब पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल, जो चुंबक की तरफ आकर्षण होता है, निकेल। क्वेश्चन 46, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी माउंट क्यूरोस्को को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, जो हमारी उसे हम अफ्रीका कहते हैं, पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, पठारी महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, जो हमारा एशिया, जहाँ पर हम भारत, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये आते हैं, उसमें सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर नेपाल में हम उसे क्या कहते हैं, नेपाल के लोग उसे सागर माता भी कहते हैं। हमारी ये सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।